हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। दोस्तों, आज जो वीडियो में बात करने जा रहे हैं ये है हमारा जो कि जिस स्टूडेंट ने आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी में लगे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके साथ साथ भी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम आज जो देखेंगे टॉप 100 बायोलॉजी क्वेश्चन के अंदर में जो कि काफ़ी रिपीटेड होने वाला है और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको पूरी ध्यान से देखिए। अच्छा लगा तो ज़रूर के लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाना। नंबर 1 दे रखा है, ध्यान से देखिए। जो अल्कोहलिक ड्रिंक है उसे क्या होता है, इसी के अंदर में क्या है। इसका जो सही आंसर है देखिए इथाइल अल्कोहल। नोट कीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है अल्कोहल ड्रिंक कंटेंट, इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज इन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ डैश एनिमल। ये कह रहा है जो ग्लूकोज है किस रूप में स्टोर है हमारे बॉडी में, एनिमल की बॉडी में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ग्लाइकोजेन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए एक्रारिसिस इज कॉज्ड बाय। ठीक है, ये जो एक्रारिसिस ये जो है इसका जो कॉज है राउंड वार्म यानी गोल कुर्मी। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बीसीजी वैक्सीनेशन गिव्स इम्यूनिटी फॉर। बीसीजी का फुल फॉर्म पहले देखिए। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट गुएरिन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप इसको भी ध्यान दीजिए। इसका जो सही आंसर है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, जिसको कहते हैं टीबी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, ए बी ओ पॉजिटिव एंड बी। ठीक है, चार टाइप का ब्लड ग्रुप है। इससे भी कई सारे क्वेश्चन भी निकलते हैं जो कि ओ में ओ ब्लड ग्रुप वाले ने काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडी होता है और AB से हमारा एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है कॉल लैंडस्टेनर। ठीक है, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कॉल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट सक्सेसफुली यानी प्रथम व्यक्ति जो कि हार्ट ट्रांसफर कर रहे हैं इंडिया में, इसका नाम क्या है। इसका नाम है डॉक्टर पनंगीपल्ली वेणुगोपाल। ठीक है, डॉक्टर पनंगीपल्ली वेणुगोपाल। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इससे किसके द्वारा खोज किया गया था। इसका जो सही आंसर है जोनास सल्क। देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन या तो पोलियो वैक्सीन जो भी कहे, इसका सही जवाब है जोनास सल्क। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कंपेनियन सेल्स आर यूनिक्यू। इसका जो सही आंसर है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है DNA स्टैंड। DNA का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ये काफ़ी रिपीटेड होने वाला है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है, पूरे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को शुरू से लेकर एंड तक एक एक करके 100 क्वेश्चन तक देखना चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन डॉग बाइट कैन कॉज रैबिज एंड बाइट ऑफ व्हिच अदर एनिमल कैन ऑल्सो कॉज रैबिज। ये क्वेश्चन में कह रहा है यदि कुत्ते काटने से रैबिज होता है तो और कौन सा एनिमल है इस काटने से रैबिज भी होता है। इसका सही आंसर है बैट का मतलब है चमगादड़। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे का क्वेश्चन एंडोक्राइनिन ग्लैंड आर ऑल्सो नोन एज। ठीक है, जो एंडोक्राइन होता है इसका मतलब पहले समझिए। एंडोक्राइन का मतलब है अंतःस्रावी, ग्लैंड का मतलब है ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को किससे कहा जाता है, इसका जो सही आंसर है डॉक्टर लेक्स ग्लैंड। इसका मतलब है नली विहीन ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर बाय। जो स्मॉल पॉक्स होता है ये वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था।
ये जो सही आंसर है एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू डैश। जो डेफिशिएंसी होता है आयोडीन अभाव में किस रोग होता है, इसका जो सही आंसर है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है ये बढ़ जाता है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड एगेंस्ट व्हिच वायरस। देखिए जो फर्स्ट वैक्सीन जो प्रोड्यूस किए हैं वायरस के लिए हुआ था, ये जो हुआ था हेपाटाइटिस बी के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टर्मिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश प्लांट। देखिए जो टर्मिक हो जो हल्दी है ये किससे ऑब्टेन होता है, ये होता है स्टीम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जीन्स आर मेड बाय। जो जीन होता है ये मेड होता है किससे, ये होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हेमिटोपोइसिस ऑकर्स इन डैश। जो हेमिटोपोइसिस आता है हेमाटोलॉजी से। हेमाटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ हेमाटोलॉजी ब्लड रिलेटेड करता है। ब्लड कैसे अकर होता है यानी कैसे क्रिएट होता है किससे, ये होता है बोन मैरो से यानी अस्थि मज्जा से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है लिप्रोसी। लिप्रोसी इज नोन एज। ठीक, इसको भी ध्यान देना चाहिए। लिप्रोसी है हांसेंस डिजीज। ठीक है, हांसेंस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए ह्यूमन स्कल हैज डैश नंबर ऑफ बोन। जो ह्यूमन स्कल है यानी जो खोपड़ा है इससे कितना हड्डियाँ होती हैं, इसके होती हैं 22 हड्डियाँ। ठीक है, ध्यान से देखिए हमारा खोपड़ी में 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए और नोट भी कीजिए। जितने भी ये क्वेश्चन है आपके लिए सिलेक्टेड है, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। आप इसको भी ज़रूर पढ़ के जाइए, 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए decomposition of which acid in the muscles lead to feeling fatigue in human। ठीक है, जो डिपोजिशन ऑफ द which acid मसल्स लीड फीलिंग फैटिग ऑफ द ह्यूमन, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन दे रखा है RBC काउंट इन द ब्लड इज इंक्रीज्ड व्हेन पर्सनिंग इज हैविंग डैश। ये जो RBC दे रहा है, RBC का मतलब है रेड ब्लड सेल्स। जो काउंट होता है ये ब्लड जैसे कि इंक्रीज होता है, ये पर्सन को क्या होने के बाद ये इंक्रीज हो जाता है पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, जो होता है पॉलीसिथेमिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्हेयर आर द लैक्रिमल ग्लैंड सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी। जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है यानी लैक्रिमल ग्रंथि ह्यूमन बॉडी से किससे पाए जाते हैं, ये होता है आई ऑर्बिट। ठीक है, जो आँख में होते हैं इसको हम लोग लैक्रिमल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द रेड ब्लू एंड पर्पल कलर सीन इन द प्लांट बिकॉज। देखिए जो कलर होता है ये जो कलर रिलेटेड करता है, ये जो कलर है एथेनोसियानिन। ठीक है, ये जो कलर होता है ये कलर सिर्फ एंथोसियानिन के अंदर में आते हैं। ठीक है, एंथोसियानिन एक हार्मोन है जिससे वजह रेड ब्लू पर्पल हो जाता है पेड़ पौधा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल मोटर स्किल ऑफ द बॉडी। इसको बोलते हैं फ्रंटल लॉबी। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन रेगुलेटेड द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, किस हार्मोन हमारा कंट्रोल करता है ब्लड से ग्लूकोज को, ये जो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, जो डायबिटीज में जो पाए जाते हैं जो हार्मोन को इंसुलिन हार्मोन कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेम ऑफ द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी।
ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई सारा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब इसको नोट कीजिए। नेम ऑफ द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका जो सही आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी यानी जो कि मानव शरीर में कौन सा बड़ा सबसे बड़ा ग्रंथि है, इसका जो सही आंसर है लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, यानी जो किडनी होता है, किडनी का स्मॉलेस्ट फंक्शन होता है नेफ्रॉन, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट जो कन्फ्यूज होता है नेफ्रॉन और न्यूरॉन, इससे अंदर आते हैं न्यूरॉन का न्यूरोलॉजी यानी स्नायु को होता है, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं किडनी को। ये दोनों पे आप लोग कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन, जेम्स डी वाटसन ए नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ वाटसन। जेम्स डी एंड वाटसन जो नोबेल प्राइज विनिंग किए हैं, ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये होता है जेनेटिक, आनुवांशिक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो कैसे फैलता है, ये होता है वायरस से, ठीक है, वायरस से फैलता है पोलियो। ये भी कई सारे एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं, ये क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए। जितने भी सारे ये 100 से 100 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी पिरामिड, जो पिरामिड होता है, जो एनर्जी होता है, देखिए पिरामिड ऐसे होता है, ये जो एनर्जी होता है अपवर्ड होता है, ठीक है, यानी ऊपर से होता है, अपवर्ड होता है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, सालिवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, जो सालिवा ग्लैंड होता है हमारा मुंह में, ये हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, किसको, स्टार्च को यानी मंडल्स को, ठीक है। व्हिच पेरेंट्स क्रोमोसोम इज यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, जो लिंग निर्धारण के लिए, यानी फादर क्रोमोसोम से हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं। द बायोगैस यूज्ड फॉर कुकिंग इज ए मिक्सचर, जो बायोगैस होता है, जो मिक्सचर कुकिंग के लिए, इसका जो होता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीथेन का सिंबल क्या है, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। जैसे कि हम लोग 2 काट देंगे, CO हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, द येलो कलर ऑफ द ह्यूमन फेसेस इज रिजल्ट ऑफ द पिगमेंट इज कॉल्ड यूरोबिलिन। ध्यान से देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑफ द ह्यूमन फेस, ठीक है। यदि हमारा ह्यूमन फेस का पीला कलर आ जाता है, ये होता है किसके कारण, यूरोबिलिन के कारण से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच एयर पोल्यूटेंट कॉज्ड द मोस्ट सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स, इसका जो सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड वजह से हमारा जो एयर हो जाता है हमारा शरीर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फ्रॉम व्हिच सिंथेसिस, इसका जो आंसर है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। विटामिन के किसके लिए होता है, ब्लड कटिंग के लिए होता है, ब्लड कटिंग को लेकर प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। आप भी इसको जानते होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड टू इन एंटी मलेरिया ड्रग, ठीक है। एंटी मलेरिया ड्रग हम किससे करता है, क्लोरोक्विन, ठीक है, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा डेंटल कैविटी आर कॉज्ड यूज्ड बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, जो ऑप्शन फ्लोरीन। नेक्स्ट देखेंगे, ये 40 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड, जो ब्लड फिल्टर के लिए आर्टिफिशियल किडनी होते हैं, इसको किससे डिस्कवर किया है, इसका जो प्रोसेस होता है डायलिसिस, इसी प्रोसेस को जो डिस्कवर किए हैं ये है विलियम हार्वे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू न्यूली बॉर्न बेबी। जैसे कि हमारा जो शिशु जन्म होता है कि फर्स्ट टाइम वैक्सीन दिया जाता है, इस वैक्सीन का नाम है BCG। ठीक है, BCG का फुल फॉर्म आप लोग को पहले पता है क्या है, बैसिलस कालाम्ट-गुएरिन। ठीक है। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, जो हमारा फूड पॉइजनिंग होता है यानी जो रात में जो फूड है ये सुबह से एक पॉइजनिंग हो जाता है, एक ही प्रकार हमारा स्मेल आता है, इसको हम लोग ये किस कारण के होता है, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम। देखिए, ठीक है, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच हार्मोन्स इज यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रैक्टिव। ठीक है, किस हार्मोन वजह से एन ओरल कॉन्ट्रैक्टिव होता है, इसका जो सही आंसर है प्रोजेस्टेरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। देखिए, सबसे लंबा एंड सबसे बड़ा हड्डियाँ ह्यूमन में किससे कहा जाता है, इसका जो सही आंसर है फीमर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे व्हिच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में किस मेटल पाए जाते हैं, आयरन यानी लोहा। ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे बनते हैं फेमर, ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन है। यदि मैं कहे एक स्मॉलेस्ट बोन, इसको कहते हैं स्टेफी। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए, स्टेफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन जीन। यानी ह्यूमन जीन में कितने ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 46 यानी 23 पेयर। आइदर ये क्वेश्चन ये ऑप्शन में मिलेगी या तो ये ऑप्शन में मिलेगी, एक ही सेम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द ग्रो अंडर वाटर स्ट्रीट कंडीशन आर कॉल्ड डैश। इसको बोलते हैं ज़ेरोफाइटिस। ठीक है, ज़ेरोफाइटिस। नेक्स्ट देखेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू। जो हमारा पौधे पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इससे सोलर एनर्जी यानी सूर्य किरण से हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज हमारा शर्करा इसे होते हैं, इसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दर का व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मैं कह चुकी हूँ पहले स्टेपी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द स्टडी ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड डैश। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से लग रहा है कि जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन का आप लोग ज़रूर ध्यान से नोट कीजिए और एग्ज़ाम देने से पहले दोबारा पढ़ के जाइए। मैं अच्छी तरह से कहता हूँ, ये एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो स्टडी ऑफ ट्री होता है इसको हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डार्विन ने। नेक्स्ट देखेंगे दो टर्पेंटाइन ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम रेजिन फ्रॉम पाइन। ठीक है, जो टर्पेंट ऑयल होता है जो हमारा कलर में यूज होते हैं, तारफिन तेल हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये किससे पाए जाते हैं, रेजिन फ्रॉम पाइन्स। नेक्स्ट देखेंगे अपर मोस्ट लेयर स्किन इज कॉल्ड डैश। इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये तीनों लेयर होता है। जो मनुष्य का जो कि मानव में काला गोरा होता है, ये मेलानिन के लिए होता है। इससे भी ध्यान दीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डर्माटोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन। जो स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन को हम लोग डर्माटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाट आर द ब्रायोफाइटिस। मैं कह चुकी हूँ जेरोफाइटिस किससे होते हैं, जो कि मरुस्थल में जो
कैंटा जातीय का वृक्ष होता है, पेड़ पौधे होते हैं, इसको हम लोग ज़ेरोफाइटिस कहते हैं। एम्फीबियस प्लांट को हम लोग ब्रायोफाइटिस कहते हैं। ठीक है, एम्फीबियस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटिस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इज किचन। ठीक है, जो हमसे कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन का आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द नोन एज सुइसाइड बैग ऑफ सेल। सेल का सुइसाइड बैग किसको कहता है, लाइसोजोम। ये क्वेश्चन भी बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, व्हाट इज द सिंथेटिक एंड डाइलेक्ट्रिक प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ये होता है ब्लड प्रेशर के अंदर में, यानी जो कि हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन होते हैं, ऐसे तरह के सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी निम्न रक्तचाप यानी उच्च रक्तचाप। इसका जो होता है 120 mm से 80 mm। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे बनता है, जो ब्लड प्रेशर है इसे किससे मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है। इसको बोलते हैं स्पिगोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पाइगोमानोमीटर। चीज द ओनली एलिमेंट क्लोरोफिल, किस एलिमेंट पाया जाता है, ये होता है जो जीका वायरस होता है, ये किस होता है, किस मच्छर से क्या कैरिड होता है, ये होता है एडिस मच्छर है, इससे वायरस। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द डेंटल फार्मूला एक ही है, डेंटल स्टडी ऑफ डेंटल भी एक ही क्वेश्चन बनते हैं, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, इसी तरह है। हाँ, व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ द मैन, इसको बोलते हैं 21-23/21-23। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से डेंटल स्टडी ऑफ डेंटल को हम लोग डेंटोलॉजी बोलते हैं। अभी इसको भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन्ड शीप। ठीक है, जो हमारा क्लोन्ड शीप होता है पहले जो कि होता है, ये होता है डॉली। इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखेंगे, 64 क्वेश्चन है, डैश इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल है हमारा 180 से 200 मिलीग्राम। ठीक है, ये जो होता है ह्यूमन ब्लड का कोलेस्ट्रॉल का पावर, जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, ऐसे करके जब यदि पूछा है नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, 120/80 होता है। अभी इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, डैश इज स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम। मैं कह चुकी हूँ न्यूरॉन। देखिए, जो नर्वस आता है इसको आप लोग न्यूरो से काउंट करेंगे, यदि आप लोग किडनी आता है तो आपको नेफ्रॉन से करेंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे, 99% ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रू और फॉल्स। ये कह रहा है 99% वाटर वेस्टेज होता है हमारा जो कि ट्रांसफरेशन के लिए, यानी हमारा निषेचन में। ट्रू या फॉल्स, ये सही जवाब है, ठीक, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच एंजाइम इज द प्रेजेंट इन ऑल मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम एक्सपेक्टेड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की जो मेंबर होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं एमिलेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच केमिकल इज पॉपुलरली यूज्ड इन रैट पॉइजन। ठीक है, जो रैट पॉइजन यानी जो हमारा चूहे मारने के लिए एक ही पॉइजन पॉपुलरली यूज होता है, इसको बोलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखेंगे, टोमेटो कंटेंट्स व्हिच एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड होते जा रहे हैं। व्हिच एनिमल रेस्पायर विदाउट हैविंग ब्लड इन देम। एक ही ऐसी एनिमल है जिससे ब्लड नहीं होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच सेल एक्टिंग एज फागोसाइटिस आर प्रेजेंट इन द लिवर। ठीक है, फागोसाइटिस
लीवर में किससे पाया जाता है? ये पाया जाता है कुप्फर सेल। क्या है? कुप्फर सेल। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए, नोट में कीजिए, आप इसको रटने की जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच सेल ऑर्गेनेल फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ लिविंग सेल। इसको बोलते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, जो जिसको बोलते हैं शक्ति केंद्र होता है, पावर का जो होता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ए बाइट ऑफ मैड डॉग। ठीक है, जो हमारा मैड डॉग होता है, इससे काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, यानी ज्वलांतक रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच डिजीज इज नोन एज साइलेंस किलर। जो साइलेंस किलर किस रोग को कहता है? इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखेंगे, ह्यूमन सालिवा कंटेन द एंजाइम इज नोन एज टायालिन। ठीक है, यानी वहाँ से पी साइलेंस है, इसको बोलते हैं टायालिन। टायालिन नामक एंजाइम जो सालिवा में होते हैं। सालिवा कैसे होते हैं? हमारा मुंह में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ग्लैंड डिसअपियर ड्यूरिंग ओल्ड एज। ठीक है, हमारा जो कि अधिक उम्र होने से हमारा कौन सा ग्लैंड डिसअपियर हो जाता है? ये होता है थाइमस। थाइमस कहाँ से होता है? हमारा ब्रेन में। ठीक है, थाइमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ठीक है, इस सब आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, द इंसेक्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रीड काला आजार। ठीक है, काला आजार किससे फैलता है? इसका रेस्पॉन्सिबल से हमारा है सैंड फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश इज नोन एज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। ये होता है सिल्क। सिल्क फाइबर है हमारा सबसे नेचुरल फाइबर होता है सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच इज द नोन एज ग्रावेड आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म पहले पता करना है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल का जो ग्रेव्ड होता है। ग्रेव्ड का मतलब है जो मृत होता है। आरबीसी किससे मृत होता है? ये होता है स्प्लेन यानी प्लीहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड इज ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कैसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटा ग्रंथि, सबसे छोटा ग्रंथि है पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज डैश। जो सेल डिवीजन होता है ये होता है इक्वली यानी सम विभाजन, इसको बोलते हैं मिटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्ट एज द कैरियर ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस और इट्स फ्लोएम। ठीक है, ये जो कह रहा है प्लांट में, प्लांट बॉडी में जो कैरिड होता है फूड होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लोएम। देखिए, जो फूड कैरिड होता है फ्लोएम, ऐसे करके हमारा वाटर कैरिड होता है, इसको हम लोग कहेंगे जाइलेम। ठीक है, जाइलेम एंड फ्लोएम। फ्लोएम से फूड से फ्लोएम एंड वाटर से जाइलेम। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच इज द स्वीटेस्ट शुगर। सबसे अधिक स्वीटेस्ट शुगर क्या है? फ्रुक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द हियरिंग फंक्शन एसोसिएटेड विथ व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पोरल लॉबी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच मेजर केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन। जो हम देख चुके हैं, जो किडनी स्टोन होता है यानी किडनी पत्थर होता है, गुर्दे का पत्थर होता है, इसका जो केमिकल कंपाउंड होता है इसका क्या होता है? इसका नेम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये कई सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान दीजिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दर का है, व्हिच मेटल इज द प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन की जो इंसुलिन होता है इसे कौन सा पाए जाते हैं? कौन सा मेटल पाए जाते हैं? जिंक। ऐसे करके हम पढ़ चुके हैं पहले, ब्लड में आयरन एंड क्लोरोफिल में क्या है? ऐसे करके हमारा ब्लड में आयरन एंड इंसुलिन में जिंक। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, एक ही साथ लिख लीजिए, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम,
ब्लड में आयरन, इंसुलिन, जिंक। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल सी से एम डिनोट करेंगे, सी एम, ब्लड में बी आई, इंसुलिन में है आई जेड। ठीक है, ऐसे करके आप लोग भी याद कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थ्रिस्ट, हंगर एंड स्लीप आर कंट्रोल्ड व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हमारा जो नींद होते हैं इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं किस हार्मोन से ये कंट्रोल होते हैं। ये होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तीनों हार्मोन है हमारे पास, जो कि थाइमस, पोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये होता है सिर्फ ब्रेन में तीनों। ये ब्रेन के ऊपर भाग में होता है। देखिए और एक ब्रेन है इम्पोर्टेंट, ब्रेन में एक ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड के नाम में जाना जाता है। आप इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अल्कोहल इफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो अल्कोहल हम लोग शराब होते हैं, ये किस पार्ट को इफेक्ट जो कि ज़्यादा डालता है, ये होता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम हमारा किससे होते हैं, हमारे मस्तिष्क के एक पार्ट है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ सोलोइंग एंड वोमिटिंग। इसका बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, ओब्लोंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे 90 नंबर का क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई चेंजेस इन साइज बेस्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट। इसका बोलते हैं पुपिल। ठीक है, पुपिल के अंदर हम लोग लाइट से, जैसे कि लाइट रिलेटेड दे रखा है, इसे पुपिल से डिनोट करेंगे, क्योंकि पुपिल हमारा लाइट को, जो कि लाइट कंट्रोल के लिए सहायक होती है, जो हमारा आँख में पाए जाते हैं, पुपिल। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डैश इज द प्लांट व्हिच इज यील्ड बायोडीजल और बायोफ्यूल। इसको बोलते हैं जत्रोफा कुरास, जत्रोफा कुरकस। ठीक है, जत्रोफा कुरकस। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई व्हिच रेगुलेटेड द क्वांटम ऑफ लाइट एंटरिंग इज। देखिए जो लाइट होता है ये जो एंटर करता है इरिस से, एंड जो लाइट को कंट्रोल करता है पुपिल से। देखिए लाइट एंटर इरिस, लाइट कंट्रोल किससे, पुपिल। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हिच सॉल्ट इज फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट। देखिए जो हड्डियाँ होते हैं, ये जो हड्डियाँ में कौन सा अमाउंट पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट डोन डायग्नोज कैंसर। ठीक है, जो कैंसर के लिए जो टेस्ट होता है इसे बोलते हैं बायोप्सी टेस्ट। ऐसे करके और एक इम्पोर्टेंट है, ऐसा टेस्ट होता है एड्स के लिए। ठीक है, यानी जो हमारा टाइफाइड होता है वाइडल टेस्ट होता है, आप इसको नोट कीजिए। ये वाइडल, एड्स के लिए एलिसा, टाइफाइड के लिए वाइडल, और कैंसर के लिए बायोप्सी टेस्ट। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। ये तीनों भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप ये जाना, ये रिपीटेड होने वाला ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे द विटामिन व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी ए हार्मोन, विटामिन डी। ठीक है, हार्मोन के लिए किससे विटामिन होता है, विटामिन डी, यानी इसी अभाव में जो हमारा रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इनटेक ऑफ व्हिच विटामिन इज रिकमेंडेड टू इम्प्रूव ब्लड कोगुलेशन। इसको बोलते हैं विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट टाइम, विलियम हार्वे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे। नेक्स्ट देखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेनिसिलिन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से देखिए। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे रिलेटेड होता है, पेनिसिलिन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हु इज क्रेडिटेड फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट मैन मेड जीन इन लैब। जिसको बोलते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, यानी अनुवंशिक के रिलेटेड जो फर्स्ट मैन मेड होते हैं जो लैब में, इसको बोलते हैं
इसका नाम है हरगोविंद खुराना ने इसे क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थैलेमिया इज ए डिजीज कॉज्ड बाय व्हिच विटामिन। ये जो विटामिन होता है विटामिन ए के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए के लिए होता है जेरोफ्थैल्मिया। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग भी ध्यान दीजिए। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी और क्या क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है इसका मेन फैक्ट। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज है, आप भी इसको ध्यान दीजिए। नाइट ब्लाइंडनेस ये होता है विटामिन ए की कमी कारण। ठीक है, तो ये तो था हमारा 100 से 100 पूरी हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि इसी टाइप के और भी वीडियो आने वाला है, यदि मैं आना चाहता हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता, सपोर्ट भी करना। सो फ्रेंड्स, आज इतना, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स।